कुछ लोग ना आपकी ज़िंदगी में ना थे, ना हैं और ना ही होंगे, और ये एहसास होते होते आपको बहुत ही बरसों लग जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी किसी के लिए आप ज़रूरी होते हो और किसी के लिए ज़रूरत। आप लोगों की ज़रूरत हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकते। तो जनाब, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बड़े बड़े मौक़ों के इंतज़ार में होते हैं लोग। बड़े बड़े मौके तलाश कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि कभी इस स्टेज पर हम आएंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है सुरखरू हो जाएगी, और कभी ऐसा होता है कि ये हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि हम खुश हो जाएं। लेकिन हमारी गलती क्या होती है यहाँ पर? हमारी गलती ये होती है कि हम ना खुश रहने के लिए ना छोटी छोटी वजूहात तलाश कर रहे होते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर या छोटी छोटी वजूहात पर परेशान हो रहे होते हैं, और इस क्या कर लेते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हो। ये चीज़ें जो हमें ना बहुत अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती हैं, और ये बहुत टाइम गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि हम उस टाइम जो है वो गलती पर होते हैं। लेकिन इस तरह क्या होता है, गुजरते गुजरते जो टाइम लिमिट होता है ज़िंदगी के, अक्सर औक़ात 30 से 35 साल गुजर ही जाते हैं। लेकिन जब एहसास होता है ना कि हमने ज़िंदगी के इतने लम्हात फ़जूल में ख़र्च कर दिए, तो जनाब तो फिर क्या होता है, अजीब सा दुख सा होता है। तो लेकिन ज़िंदगी के बहुत से लम्हात, बहुत सा टाइम जो है हम गंवा बैठते हैं। चलें जी, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि 30 से 35 साल गुजरने के बाद जब इंसान को पता चलता है कि वो क्या गलतियों पर है और वो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जनाब चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला, और वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी जनाब। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। और जी आपकी अपी भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है और हंसती बसती है जनाब, अल्लाह का शुक्र करम है। और जी आज की वीडियो आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो में नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और अच्छा सा कमेंट किए बगैर ना जाइएगा जनाब। आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, और आपकी आप ही बहुत सी वीडियोस, बहुत सी मेहनत से, ज़ाहिर सी बात है बहुत सी मेहनत होती है वीडियो से करने से, और हमारी तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है कि वीडियोस बनानी है, क्लिप्स बनाने हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर आनी है, ताकि आप भी इनसे इंस्पायर होकर अच्छी अच्छी बातें सीख सके और मोटिवेशन हो सके और हमारी भी दिलोजयी हो सके जनाब। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज ना हम ये देखते हैं कि हमने क्या समझना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम वक्त पर से ज़िंदगी से फजूल चीज़ों को निकाल देना, ज़िंदगी खुशहाल होकर रह जाती है। और जब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, देखिए ज़िंदगी में हम ना क्या करते हैं, हमेशा शिकवा शिकायत कर रहे होते हैं। देखिए ज़िंदगी में शिकवा शिकायत जो होता है ना, इंसान को अंदर से खा जाता है और वो अंदर से इतना खोखला कर देता है ना कि इंसान को हर टाइम शिकवे शिकायतें रहती हैं कि यार शोहर आता है थका थकावा कि हमने ये शिकवा करना है घर की। देखिए हर घर में अप्स एंड डाउन आती रहती है, छोटी मोटी तो हर बात हो ही जाती है, लेकिन जब उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं शिकवा शिकायत हर किसी से, देखिए हर किसी के अपना एक होता है, मयार होता है, हर किसी की अपनी एक ज़िंदगी गुजारने की स्टाइल होता है। तो वह क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे जब शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं ना, तो इंसान जो है उससे और अपने घर वालों से बेजार होकर रह जाता है। देखिए हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही मुकाबला करने की कोई बात होती है, लेकिन शिकवा शिकायत जो होता है ये हो गया वो हो गया, अक्सर औकात लड़कियों की और औरतों की ये ही वजूहात होती है कि उसका शोहर जो है उससे प्यार नहीं करता, होता है ना, ऐसा हो जाता है। कह रही होती हैं भाई शिकवी शिकायत हो रही थी, या ऐसा हो जाता तो फिर ठीक हो जाता, ऐसा हो जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन नहीं। देखिए जिस हाल में हमें अल्लाह ने रख लिया ना, तो उसमें ही हम बेहतर अपने आप को महसूस, देखिए अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाला है इंसान, तो शिकवे शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए जब अगर शिकवे शिकायत करते हो फ़लाने की ज़िंदगी ऐसी है तो हमारी क्यों नहीं फ़लाने की, तो देखिए अल्लाह ताला ने आपको दिया ना, तो इसमें आपने सब्र शुक्र करना है और इसी में ही आपने गुजारा करना है। तो ज़िंदगी में ना शिकवा शिकवा जो होता है इंसान को खा जाता है, तो इसलिए ज़िंदगी में कभी शिकवे शिकायतें जो है वो ना किया करें। और आपको पता ही है, सब देखिए सब सोचते यही है ना, सब कुछ का भला जब किसी का करते हैं ना, तो अक्सर औकात वो इंसान अकेला ही रह जाता है। देखिए इंसान जब कहते हैं ना शिकवा शिकायत करे, शिकवा शिकायत करने से तो इंसान की रिस्क में भी कहते हैं ना बेबरकती हो जाती है, और ऐसे बस जी वो तो इस तरह क्या करें कि आपने शिकवा शिकायत जो अपनी ज़िंदगी से निकाल देना हो, तो ज़िंदगी अच्छी से अच्छी तरफ चलती चली जाएगी। चलें अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, शुक्र करना। देखें इंसान को जब सबसे पहले ना, मैं ये कहती हूँ ये नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें ये होना है कि हमारे पास जो है उस पर सब्र शुक्र करें, क्योंकि देखिए किसी को हम देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि उसके पास ज़्यादा है तो हमारे पास क्यों नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें जहाँ पर रखा है ना, तो कुछ देख कर कुछ सोच कर ही रखा है। देखिए हमें ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है,
अपनी एक मतलब अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और अल्लाह ताला ने वहाँ पर जिसको देते हैं ना तो वो दे देते हैं। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं हट हम नाशुक्री कर रहे थे और हमारे होते भी, हमारे पास कुछ होते भी तो हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। देखिए इस तरह ये अल्लाह को नापसंद है। नाशुक्री जो होती है अल्लाह को नापसंद। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं ना हमें आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो लोग भी हैं जो दुनिया में ना बिल्कुल ऐसे ही हैं, जो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास कुछ नहीं भी है लेकिन फिर भी अल्लाह का सब्र शुक्र करके ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिनके पास होते हैं दूसरों को देख कर कहते हैं कि हाय ऐसा मेरे पास भी होता है। देखिए पैसा वही होता है जो आपके पास होता है और ताकत वही होती है जो आपके हाथ में होती है और आपने वही करना है जो आपके साथ है, आपके साथ जो रहते हैं, जो आपको अपना समझते हैं, तो आपने उसी पर सब्र शुक्र करना है। सब्र शुक्र करने वाले से अल्लाह ताला भी खुश होता है। देखिए जब सब्र शुक्र हो जाता है ना तो अल्लाह ताला उसको और नवाज देता है, तो देता ही चला जाता है। देखिए अल्लाह के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं होती, तो अल्लाह ताला के यहाँ किस चीज़ की कमी है जो इंसान को नहीं देता। तो आज से आपने सब्र शुक्र करना, हर टाइम अपनी सब्र शुक्र करने की आदत बना ले जो इंसान की ज़िंदगी में सुरखुरू हो सके। और ज़िंदगी में जब सब्र शुक्र कर लेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको अता करता ही जाएगा। तो जी इससे अगला पॉइंट है कि अपना गोल और अपनी टारगेट अपना सेट कर लें। देखिए हर इंसान को कोई ना कोई गोल होता है, उसको बस आपने ये करना है कि आपने अचीव करना है। अचीव करने का मकसद जब बना लेंगी ना आपकी ज़िंदगी में मैंने ये करना है और हर हाल में करना है, तो देखिए आप अपने आप को एक शीशे के आगे खड़ी हो, आप पे आपको थपकी देना, तो कहेंगे मैंने ये करना है, मेरा ये गोल है, मैंने इसको अचीव करना है। तो देखिए आप जब ये ठान लेंगी ना कि आपने ये करना है तो इंशाल्लाह ताला आपके गोल्स जो है आपके अचीव होते नज़र आएंगे। देखिए ज़िंदगी में अगर ठान लें कि यहाँ पे ये मेरा मकसद है तो मैंने ये इस मकसद को अपना लेना है, चाहे वो आप डाइट प्लानिंग कर लें। देखें ये तो बहुत ही आसान काम होता है ना, या कह लें कि मैंने इतने महीनों में या इतने दिनों में इतना स्मार्ट हो जाना है, तो आपने अगर जब ठान लिया ना तो आप वो करके रहेंगे। देखिए आपने एक गोल अचीव करना है ना, अपना एक गोल सेट करना है कि अपनी करना है कि मैंने 6 महीने के अंदर अंदर इसको कर लेना है। लेकिन गोल्स और अचीव करने की टारगेट आपने इस तरह करना है कि जो आपसे पॉसिबल हो सके। देखिए आप ये भी हो सकता है कि आप कहें कि मैं अभी जो हूँ मैं 35 साल की हूँ तो मैं 20 साल की लगने लग जाऊँ। तो देखें खूबसूरती जो होती है ना ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन आप वैसे हो तो नहीं पाएंगी ना। तो लेकिन उस जैसी मतलब थोड़ी बहुत लगभग जैसी आप हैं उससे लगभग तो हो जाएंगी। देखिए आपने क्या किया, अपना गोल को सेट किया, उसको फिर अचीव करने के लिए आपने एक टाइम लिमिट किया। तो इंसान की जब आपने टाइम लिमिट कर लिया तो वो ज़िंदगी में ना अचीव करके ही रहेंगी। तो जी देखें अगर दुख में एक उंगली जब आंसू पहुंचेंगी ना आपकी, तो सुख में ये सारी 10 उंगलियां आपके मिलकर तालियां बजाएंगे। तो क्या हुआ, आपका एक जिस्म का हिस्सा जो है आपके लिए अप्रिशिएट करेगा कि आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। तो आपने क्या करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने एक टारगेट लेना है, अपने आप को देना है कि मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया है कि मैंने इतने लिमिट में अपना आप को चेंज कर कर रहना है। चलिए जी इसी साथ अपना अगला पॉइंट करते हैं परफेक्शन। देखिए परफेक्शन के सिलसिले में हम चलते जाएंगे ना तो अपना आप खो देंगे। देखिए इस दुनिया में और यहाँ पर कोई इंसान जो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट जो है सिर्फ रब की ज़ात है, एक अल्लाह है जो हर लिहाज से परफेक्ट है। इंसान में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई कैसा है कोई कैसा है। देखें आप ज़िंदगी में कहेंगे ना मैं परफेक्शन कर लूँ कि मैं ज़िंदगी में अपने आप को इससे परफेक्ट में मेरे से परफेक्ट बंदा कोई नहीं है। देखें कोई आएगा और आपको वहाँ गलती निकाल के चला जाएगा, क्या आपकी परफेक्शन तो धरी की धरी रह जाएगी ना। होता है ना ऐसा, आपके सराउंडिंग में होता है, आपके घर में होता है, कोई आपको कहता है यहाँ से तुमने ये ऐसा नहीं किया। अगर आप घर की एक आप इमेजिन कर ले कि घर की सफाई में आप कहेंगे कि मैं बहुत सी सफाइयाँ कर लेती हूँ, बहुत सी यहाँ से भी गंद निकालती हूँ यहाँ से, लेकिन शाम तक आपका वो नहीं रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा। आप कहेंगे मैं खाने बनाने में बड़ी परफेक्ट हूँ, लेकिन कभी कभार गलत बन जाता है। तो क्या होता है कि परफेक्ट हो ही नहीं सकता इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है तो एक रब की ज़ात है। परफेक्शन के सिलसिले में आप अपने आप को बदलना छोड़ दें, आप जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। तो क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में को आगे बढ़ाएं, परफेक्शन को छोड़ें और आगे चलती चलें। चलिए अगला क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन देखिए अपनी ज़िंदगी में माजी में हर इंसान की कोई ना कोई अप्स एंड डाउन हो जाती है। कभी गरीब होता है, कभी अमीर होता है, और कभी बहुत सी तलखियाँ होती हैं ज़िंदगी में जो भुला नहीं सकती। लेकिन जब हम माजी की चीज़ों को बार बार याद कर जाएंगे तो हम क्या करते रहेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन से क्या हम कभी निकलना चाहिए तो हम अपनी ज़िंदगी में अब हमारी थोड़ी खुशहाली भी आ रही होगी, लेकिन हमारी साइको जो है वो डिप्रेशन में चली जाएगी, हम साइको बन जाएंगे। तो क्या ज़िंदगी के हम कुछ ऐसे लम्हात जो हमारी खुशी के हैं, खुशहाली के, हम गुजार पाएंगे? नहीं। देखिए
जो माजी में हो गया होता है, याद हर इंसान को होता है, लेकिन हम उसी में बढ़ते रहेंगे, वहीं चले जाएंगे, माजी में ही भटके रहेंगे तो हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सके, डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। और ज़िंदगी में जब डिप्रेशन में चले जाएंगे ना तो ज़िंदगी हमारी कभी खुशहाल नहीं हो सकती। तो जी हमने डिप्रेशन को छोड़ना है, अपनी माजी की बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है जनाब। अगला पॉइंट क्या है, लोगों को इम्प्रेस करना छोड़। देखिए आप ज़िंदगी में जितने लोगों को इम्प्रेस करेंगे ना कि इसका ख्याल रखना है, उसको करना, देखिए आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है। देखिए लोग आपको ज़रूरी नहीं समझते, सिर्फ ज़रूरत समझते। होता है ना ऐसा कि ज़रूरत के वक्त पे आपको ज़रूरत समझा जाता है और आपको बोला जाता है कि मेरी ये इससे ये ज़रूरत है, ये पूरी हो जाएगी तो उसको हमने लात मारनी और किक मार के बराबर पीछे कर देना है। तो क्या होगा, तो आप लोगों के लिए ज़रूरत बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं होंगे। देखिए कोई भी इंसान किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो क्या है, लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दें। आप जितना भी इम्प्रेस करेंगी ना तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगी। अगर आपने एक ज़िंदगी में उसको कह दिया यहाँ पर आप गलत है ना, आप क्या हाँ में हाँ मिलाती रहेंगी, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे आप गलत है, तो आपकी नेकी जो हो, आपकी जो इम्प्रेसिंग है ना, सारी धरी की धरी रह जाएगी। तो इस तरह क्या है, खुदारा लोगों को ना आपने इम्प्रेस करना छोड़ दें, लोगों को इम्प्रेस मत किया करें। बस जिस तरह आप इम्प्रेस करेंगी ना आप खुद ही डिप्रेस होती जाएंगी। तो आप बिल्कुल ऐसे कहते हैं लोग ये समझे कि इसकी कोई मजबूरी है तभी यहाँ पर आया, तो इसलिए लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ें जनाब। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है जनाब, मनफी लोगों को अपने से दूर रखें। मनफी लोग जो होते हैं ना आपको हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, आपको पता है। और हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके साथ पॉजिटिव हों, आपकी बात को समझें और आपको अच्छा मशवरा दें, अच्छी एडवाइज़र। देखें अगर एक अच्छा मशवरा देने वाला जो कंधे पे हाथ रख देता है ना, अच्छी नसीहत करने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। सोचें अगर आपकी दोस्त है वो आपको ये ना अच्छा फ़ैसला करती है, अच्छा आपको डिसीजन देती है, तो उससे बेहतर आपके लिए कोई नहीं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा है, नेगेटिव लोग आपके साथ जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए, आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा नेगेटिव ही लेके जाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अप्स नहीं होते, डाउन होते चले जाते हैं। तो ज़िंदगी में उनको खुदारा अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। आपको पता है ना कि वो लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाहे, तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव लोगों से दोस्ती रखें। हमेशा ऐसी दोस्तें भी तैयार करें अपनी ज़िंदगी में, ऐसे इवन कि ऐसी रिश्तेदार भी हों कि आपके साथ पॉजिटिव रह सकें, ना कि आपके साथ नेगेटिव हों। तो जब पॉजिटिव होंगी ना तो आपके दिली खुशी भी होगी और आप अच्छे भी लग रहे होंगे, आप उसके साथ बैठे और आपको हमेशा आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव की तरफ जाती जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आएगी और ज़िंदगी हमेशा मनफी लोगों में ही आप गुजरती रहेंगे। और मनफी लोगों में जब गुजरेगी ना तो ज़िंदगी में यहीं धरी रह जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में खुद अचीव करना सीखिए, अपने गोल्स को इकट्ठा करें, अपने गोल्स को अचीव करना सीखिए, दूसरों पर डिपेंड ना हो। तो जनाब अगर आपने इस वीडियो में कोई पॉइंट आपने कोई नया सीखा है जनाब, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपने ज़िंदगी जो है चेंज कर ली है और ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल कर लिया है जनाब, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।